राधे राधे। महाभारत डे 24 में आप सबका स्वागत है। डे 23 तक हमें इतना पता चला था। अभी बलराम और सुभद्रा के विवाह का प्रस्ताव लेके दुर्योधन के साथ विवाह का प्रस्ताव लेके वासुदेव के पास आ जाते और कृष्ण भी अर्जुन के प्रस्ताव लेके आने ही वाले थे, बट उसके पहले बलराम आ जाते। इसलिए कृष्ण बोलते कि अभी तो मतलब संध्या का समय हो चुका है, अभी इसके बारे में अभी बात ना करें, हम इसके बारे में कल सुबह बात करते। तो सुबह होते ही कृष्ण जाके अर्जुन को बोलते हैं, सुबह होने से पहले ही रात में ही कृष्ण जाके अर्जुन को बोल देते हैं कि अभी तुम्हें एक काम करो, तुम सुभद्रा का लेके चले जाओ। सुभद्रा का लेके चली जाओ? बोला हाँ, तुम्हें सुभद्रा को लेके नहीं जाओगे तो सुभद्रा का विवाह मतलब बलराम जो मेरे दाव है वो दुर्योधन के साथ तय करने के लिए ऑलरेडी मेरे पिता के पास आ चुका है। कल सुबह होते ही सबको सारे चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, तुम सुभद्रा का हरण कर लो। तो सुभद्रा का हरण कर लूँ तो इसके बाद आपके साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा। मतलब तुम सुभद्रा का को लेके चले जाओ, मैं सुभद्रा के साथ बात कर रही हूँ, सुभद्रा को तुम हरण मत करो। जो रथ रथ रहेगा, तुम रथ नहीं चलाना, सुभद्रा रथ चलाएंगे। तो कौन होगा? तो सुभद्रा हरण कर रहा है अर्जुन को, बात उल्टा हो रहा है। अर्जुन अगर रथ चला तो सुभद्रा को अर्जुन हरण कर रहा है, अगर सुभद्रा रथ चलाएगा तो अर्जुन हरण हो रहा है ना, तो कुछ नहीं होगा। मैं सुभद्रा के साथ बात करती हूँ। तो सुभद्रा को जाके बोलते कि दाव ने तुम्हारे साथ दुर्योधन का विवाह के प्रस्ताव लेके पिताश्री के पास आ चुका है, अभी पिताश्री भी राजी हो चुके, बात बहुत आगे बढ़ जाएगा, विवाह मंडप तक बात चले जाए उससे पहले तुम उनके साथ चले जाओ। तो सुभद्रा वो बात सुन के सुभद्रा चले जाते और कृष्ण बोलते मेरे रथ लेके जाओ, तो कृष्ण का रथ दे देते। तो सुबह और और ऐसे ही मतलब दूसरे दिन सुबह होते ही ये जैसे वो सुभद्रा को लेके अर्जुन चले जाते तो और ये बातें सेना सब आके बलराम को बोलते। बलराम बोलता है अर्जुन की इतनी बड़ी हिम्मत? तो बोलता है कि हाँ। तो बोलता तब कृष्ण को बोल रहा है, कृष्ण तुम्हें पता है ऐसे है? बोल रहा है कि गलती तो आप कर रहे थे दाव। तो बोले क्यों? बोले तो सुभद्रा को मैंने जाके बताया कि दाव ने तुम्हारी शायद तो मतलब गलती कर रहे थे, मतलब ये नहीं बताया। बोले हाँ हाँ दाव, आप जो बोलेंगे मैं ये तो मानने के लिए तैयार हूँ। तो बोले सुभद्रा को कैसे पता चला कि उनकी विवाह तय हो चुकी? मैं जाके बोल दी कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे विवाह तय हो चुका है, विवाह के बारे में दाव ने सोचा है, अभी सुभद्रा राजी नहीं थे ये विवाह के लिए, तो इसीलिए वो लोग शायद चले गए। तो बोले तुम्हें पता था ये बारे में? बोल रहा है मुझे नहीं पता है, मैंने सुभद्रा को जाके ये बातें बोली। अभी सुभद्रा जाके अर्जुन के साथ क्या बात की और अर्जुन जाके समुद्र के साथ, मैंने सुभद्रा को जाके बोली कि तुम दोनों के विवाह तय हो चुके हैं। मैं तो बोल रहा है अच्छा, तो मतलब सारे कर्म की मेन जड़ तुम ही हो। तो बोला दाऊ ऐसे नहीं है, बट अगर हम लोग जबरदस्ती सुभद्रा के विवाह कराते तो ये कहीं का गलती नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो आप भी मेरे और रुक्मिणी के विवाह के समय पे अनुमति क्यों दिया था? विवाह अगर कोई औरत की, कोई पुत्री की इच्छा के विरुद्ध हो तो वही तो गलत होता है ना। तो उन लोगों ने अपनी मर्जी से अगर एक दूसरे को पसंद किया है और अर्जुन के साथ सुभद्रा जाने के लिए राजी हुआ है, इसमें गलत क्या है? आप ही बताइए। आप बताइए ना। मैंने कुछ मेरे हिसाब से मैंने मेरा रथ उनके लेने के लिए अनुमति दिया था अर्जुन को, बाकी और मैंने कुछ नहीं किया। तो तब बलराम सोचते हाँ उनकी गलती है, सुभद्रा का मतलब बिना अनुमति के ये विवाह उन्होंने तय करने के लिए उन्होंने सोचा था। तो बोला ठीक है चलो अर्जुन को लेके आते। फिर अर्जुन को लेके आते, इनके घर में बहुत शान के साथ इन दोनों की, अर्जुन और सुभद्रा की शादी होती है। फिर अभी अर्जुन के साथ किसी राजकुमारी को लेके जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उधर द्रौपदी है। द्रौपदी उधर की कुलवधु है, पटरानी है। तो दूसरे कोई भी कि अगर उन लोगों ने विवाह भी किसी को करेंगे ना, किसी को लेके जाने की अनुमति नहीं है। तो किसी को लेके तो नहीं नहीं लेके जा सकते। बट यादव वंश की पुत्री है हमारी जो सुभद्रा, सुभद्रा को तो छोड़ के नहीं जा सकते। सुभद्रा का भी अपने मतलब उनका भी इज्जत की बात है। तो सुभद्रा को अर्जुन अपने साथ लेके जाते हैं। जैसे जाते द्रौपदी के पास जाके अर्जुन पहले जाके अब इंद्रप्रस्थ में वापस जाते हैं। फिर उनके बाद विवाह करके सुभद्रा के साथ ही जाते हैं। फिर अपने पांचों मतलब 4 भाई के साथ बात करते द्रौपदी को समझाने के लिए। तो बोलते तो हम लोगों ने बोला था हम लोग विवाह भी करेंगे तो हमारी पटरानी तो द्रौपदी रहेंगे, तो और किसी भी रानी को हम लोग इधर हमारी इंद्रप्रस्थ में नहीं ला सकते। तुम लेके आए हो द्रौपदी को, तो तुम ही समझाना है, हम लोग नहीं समझा सकते।
तो जैसे ही वो बोलते हैं द्रौपदी को तुम्हें समझाना है, फिर उसके बाद जाके द्रौपदी को समझाने के जाते द्रौपदी बहुत मतलब क्रोधित रहते और अर्जुन का मुँह तक नहीं देखना चाहते। अर्जुन को बोलते आप इधर से जाइए, मुझे पहले शांत होने दीजिए। मैं अगर आपके सामने रहूँगी ना, तो मैं और भी टूटती नज़र आऊँगी, आप इधर से जाइए। तो जैसे ही फिर सुभद्रा के पास अर्जुन जाते, अर्जुन टूटा हुआ सा जाते, तो सुभद्रा बोलते क्या हुआ दीदी, हम मुझे नहीं मानेंगे क्या? तो पता नहीं सुभद्रा, उनके हृदय में बहुत बड़ा मतलब आहत किया मैंने, आघात किया। तो बोलता है कि ठीक है मैं दीदी के पास जाती हूँ, मैं जाके बात करती हूँ। बोले तुम्हें नहीं मानेंगे, मुझे जान तब सुभद्रा बोलते मुझे जाने तो दीजिए आर्य। फिर सुभद्रा जाती है, जाके एक ग्वालन की वेश में जाती है। तो बोलता है सुभद्रा के आने से पहले एक दासी आके बोलती है कि ग्वालन सुभद्रा आपसे मिलना है। बोले ग्वालन सुभद्रा? बोले हाँ, कृष्ण की बहन सुभद्रा ना? बोले हाँ। तो ग्वालन क्यों बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता कौन है? बोले सुभद्रा ने ही हमारी जो ग्वालन है उन्होंने ही बोला यही परिचय आपको देने के लिए। तो बोलते ठीक है आने के लिए बोलो। फिर जैसे ही वो आती है, आने के बाद सुभद्रा बोलती है कि तुम ग्वालन के वेश में क्यों हो? बोला क्योंकि मैं रानी तो आप है ना? बोले मैं रानी हूँ। तो फिर तो बोलते हाँ मैं तो ग्वालन हूँ, आपकी आपकी पास आई हूँ आपकी दासी बन के। बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, बोले कृष्ण की बहन कभी दासी नहीं हो सकती। तो बोले गलती तो मैंने किया है ना, रात में ये रानी आप महारानी आपके साथ। तो मुझे तो वो मेरी भ्राताश्री ने बोला था कि आप हमें जगह देंगे आपकी चरण में। तो बोल रहा कृष्ण ने बोला। बोले हाँ, और मेरी उस आर्य ने भी बोला है कि आप मुझे आपके आशीर्वाद से विमुख नहीं करेंगे। बोले राजकुमार अर्जुन ने ये बोल ही नहीं सकते, वो मेरी भी मतलब पति है, मुझे पता है। वो मेरे अनुमति के बिना बोल ही नहीं सकते कि तुम्हें मैं मेरे साथ रहने की अनुमति दूंगी। तो बोल रहे कि हाँ, क्या क्यों? बोला तुम ये सारे बातें तुम्हें कृष्ण ने ही सिखा के भेजा है। तो बोल रहा है हाँ महारानी। तो मेरे भ्राताश्री ने ही बोला है कि मैं आपकी क्रोध की कारण हूँ, बट मैं इधर तो कोई रानी बनने नहीं आई हूँ, आपकी सौतन बनने भी नहीं आई हूँ, मैं तो आपकी दासी बनने आई हूँ। तो बोल रहे दीदी बोलो। बोले हाँ महारानी। बोले महारानी नहीं, तुम आज से दीदी बोलो। तो बोल के मतलब द्रौपदी का जो गुस्सा होता है समझ जाते द्रौपदी कि वो बेचारी बन के मतलब उसका पास कोई ऑप्शन नहीं था उधर रहने के लिए, अपनी मायके में रहने के लिए, इसीलिए वो आई है। बट वो बहुत अच्छी है, सुभद्रा को ही वो मान लेते हैं। सुभद्रा को ही हमारी जो ये है सुभद्रा को ही द्रौपदी मान लेते हैं कि पाटरानी के बाद और कोई रानी रह सकता है तो वो सुभद्रा है, और किसी को नहीं मानते। तो उसके बाद ये इधर इंद्रप्रस्थ का तो सारे प्रॉब्लम का खत्म हो गया। अभी नागवंश का और असुर जात का समस्या थोड़ा सा रह जाता है। वो भी अग्निदेव की सहायता लेके हमारी अर्जुन ने वो जो भी नागवंश के साथ जो भी झगड़ा रहते हैं, जो भी उन लोगों के भी युद्ध होते, नागवंश को असुर वंश को भी हरा देते अर्जुन। तब अग्निदेव खुश हो जाते, मतलब अग्निदेव संतुष्ट होके वरुण देवता को बोलते कि आप अर्जुन को पुरस्कृत करो। तो वरुण देव पुरस्कृत स्वरूप उनको गांडीव धनुष अर्जुन को देते हैं। उसके बाद अभी सारे नागवंश असुर वंश सब कुछ खत्म करने के बाद अभी ये जो राजा है हमारी युधिष्ठिर है, वो अभी सारे राजा में से सर्वश्रेष्ठ बन जाते। तो अभी इसको क्या बनाना है, सम्राट बनाना है। तो राजा को सम्राट बनाने के लिए पहले राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। तो राजसूय यज्ञ कैसे होगा? तो इसीलिए जो भी सम्राट है अभी अभी इनको मतलब सब कुछ युधिष्ठिर ने जीत चुका है। अर्जुन सारे भाई के आशीर्वाद मतलब भाई के साथ लेके सारे देवता के आशीर्वाद स्वरूप सारे त्रिलोक में अपने जगह एकदम पूरा बहुत अच्छा बना चुके हैं। तो सम्राट बन जाएंगे तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा, तैयारी तो कर रहा है। क्या किसको हराना पड़ेगा? जरासंध, जो मगध का राजा है। तो मगध का जो महाराज है जरासंध को हराने के लिए तो बोल रहा है कि देखो मैं भी जरासंध को नहीं हरा सकती, और कृष्ण के साथ कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर को मैं भी नहीं हरा सकती, और हम लोग कोई एक नहीं हरा सकते, बट मैं अर्जुन और भीम हम तीनों का एक साथ, हमारे तीनों का एकत्रित शक्ति मिलके उनको हरा सकते हैं।
तो अर्जुन बोलते जरासंध को हम तीनों मिलके हराना पड़ेगा। क्यों? जरासंध में इतनी ऐसे कैसे शक्ति है? तो बोलते जरासंध ऐसे वैसे कोई मतलब मनुष्य नहीं है। जरासंध के पिता है बृहदत्त, जिसका बहुत एज हो रहा था, उनका कोई पुत्र नहीं जन्म रहे थे, संतान नहीं जन्म रहा था। तो वो किसी संत से एक फल लेके आते और बृहदत्त ने प्रतिज्ञा करते कि वो अपनी जो 2 पत्नियाँ थी, दोनों पत्नियाँ को समान तरीके से प्यार करेंगे। तो इसीलिए वो जो संत ने उनको फल देते पुत्र होने के लिए, वो फल उन्होंने 2 पत्नी को आधा-आधा खिला देते। जो उनके बाद 2 पत्नियाँ गर्भवती होते, जो बच्चे होते हैं वो आधा-आधा होता है। तो वो तो डर जाते, तो उनके सैनिकों ने रात में ही रहते 2 बच्चे को ऐसे फेंक देते वन में जाके, आधा-आधा हिस्सा बनते हैं ना बच्चे का। तो जरासंध नाम की एक राक्षसी उधर से जाते, 2 बच्चे को ऐसे हाथ में लेते और उनके मंत्र से वो बच्चे इकट्ठा हो जाते, मतलब एक साथ ऐसे करते तो आधा-आधा होके वो बच्चा पूरा एक बच्चे मनुष्य के हो जाते हैं। इसीलिए वो जरासंध राक्षसी के नाम से इसका नाम जरासंध है। तो इनका सामान्य मनुष्य नहीं है, उनको सामान्य तरीके से तुम मार नहीं सकते। तो उनको मेरा, अर्जुन का और भीम का, इन तीनों का शक्ति के वजह से वो उनका वध हो सकता है। तो इसीलिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मगध जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम मतलब ये तीनों मिलके, कृष्ण इन तीनों के साथ मगध जाएंगे। अभी देखते हैं कैसे मगध जाते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।